मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं स्पष्ट प्रार्थनाओं के बारे में। हालिया अध्ययन ने यह बताया है कि 90% लोग प्रार्थना की शक्ति में विश्वास करते हैं। हम टिपिकली प्रार्थना करते हैं अपने भोजन के बारे में, परमेश्वर से बुद्धिमानी मांगते हैं, शक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए। यह सब ठीक है, पर एक मांग है जिसे हम मिस कर रहे हैं। हम अपने उच्चतम पोटेंशियल तक पहुंच नहीं पाते, बस अपने ही बल पर। इसमें परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ लगता है, जो सही दरवाजे खोलता है, हमें सही लोगों के साथ जोड़ता है, उसे पलटते हुए जो हमारी हानि के लिए था। अगर यह होने वाला है तो हमें समझ लेना चाहिए सिद्धांत निर्भीक प्रार्थना करने का। बहुत बार हम बस गुजारे लायक प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस साल से गुजर जाने के लिए मेरी मदद करें, प्रभु मेरी मदद करें इस बीमारी को सहने के लिए, प्रभु मेरे बच्चे को मुसीबत से दूर रखें। इसमें कोई खराबी नहीं, पर यह परमेश्वर को सीमित कर देगा जो परमेश्वर कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे विश्वास द्वारा प्रभावित होते हैं। यदि आप थोड़ा मांगेंगे तो आप थोड़ा ही पाएंगे। शास्त्र वचन में लिखा है, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। आम प्रार्थना है, प्रभु मेरी मदद करे मेरे बिल पे करने के लिए। एक निर्भीक प्रार्थना है, प्रभु मेरी मदद करे न केवल मेरे बिल पे करने के लिए, पर काफी बचा भी रहे ताकि मैं किसी और के लिए आशीष बन सकूं। एक आम प्रार्थना होगी, प्रभु मेरे बच्चे को मुसीबत से दूर रखना। एक निर्भीक प्रार्थना होगी, प्रभु मेरे बच्चे को एक लीडर बनने दे, उसे अपनी तकदीर पूरी करने दे। एक आम प्रार्थना होगी, प्रभु इस बीमारी को सहने में मेरी मदद करें। एक निर्भीक प्रार्थना है, हे पिता मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैं इस बीमारी से बाहर आ रहा हूं, उससे बेहतर जो मैं था। यदि आप परमेश्वर की महानता देखना चाहते हैं, उनका अनुग्रह जैसा शास्त्र वचन हमें बताता है, तो आपको आगे बढ़ना होगा छोटी छोटी प्रार्थनाएं मांगने से, और परमेश्वर से मांगना होगा कि वो कुछ महान करे आपके जीवन में। यदि आप अपने सपने साकार कर सके अपने ही बल पर, तो फिर आपके सपने बहुत छोटे हैं। अगर आपको अपना विश्वास खींचकर बढ़ाना नहीं है, तो फिर आपको परमेश्वर की जरूरत नहीं। कुछ होना चाहिए जिसके बारे में आप प्रार्थना कर रहे हैं, जो आपकी कुदरती क्षमता से परे है। आप इसे अपने ही बल पर नहीं कर सकते। आपके पास वो कनेक्शंस नहीं है, वो साधन नहीं है, वो टैलेंट नहीं है कि ये साकार हो सके। इसमें लगेगा कि परम प्रधान परमेश्वर आपकी दिशा में सांस ले, वहां राह बनाए जहां कोई राह न दिखे। इस तरह की प्रार्थना हमें करनी चाहिए, निर्भीक प्रार्थना। खैर आप कहेंगे, जोएल मेरे पास बहुत है, परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। नहीं, यह स्वार्थी तरीका है जीने का। यदि आपकी सभी जरूरतें प्रदान की गई हैं, परमेश्वर से और मांगे ताकि आप सहायता कर सके एक सिंगल पेरेंट फैमिली की जो संघर्ष कर रही है। परमेश्वर से कहें कि आपके बिजनेस को आशीष दे ताकि आप अफ्रीका के गांव को प्रभावित कर सके। परमेश्वर से वृद्धि मांगे ताकि आप उनके राज्य का विस्तार कर सकें। आप अपने बारे में ही न सोचे, मेरा दोस्त, मेरा यार, एक बड़ी सोच रखें। परमेश्वर ने कहा है भजन संहिता 81 में, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा अच्छी चीजों से। मेरा प्रश्न है, आपका मुंह कितना पसरा है? तुम किसकी मांग कर रहे हो? क्या आप निर्भीक प्रार्थनाएं कर रहे हैं या आप गुजारे लायक प्रार्थना कर रहे हैं? जितना आपका मुंह पसरा होगा उतना परमेश्वर उसे भरेंगे। अगर तुम्हारी सोच छोटी है, जोएल मैं गलत परिवार से आया हूं, मुझे बहुत सी खराब ब्रेक्स मिली, मुझे वापस कॉलेज जाना चाहिए था, मैं कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको बताऊं, आपका मुंह बहुत कम पसरा है। वो उसे सीमित कर देगा जो परमेश्वर कर सकते हैं। ये परमेश्वर पर नहीं है, उनके पास सभी शक्तियां हैं, ये आप पर है। यदि आप अपना मुंह ज्यादा पसारेंगे और निर्भीक प्रार्थनाएं करने लगेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे कि आपके सपने साकार कर दें, फिर आप परमेश्वर की भलाई देखेंगे एक नए रूप में। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट से बात कर रहा था, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और फाइनल एग्जाम देने वाली थी। उससे कहा, जोएल क्या आप प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मेरी मदद करें कि इस टेस्ट में मैं सी ला सकूं? मैं एक तरह से हंसा जैसे आप हंस रहे हैं। मैंने कहा, तुम क्यों नहीं प्रार्थना करती कि तुम्हें ए मिले? उसने कहा, मैं हमेशा इन विषयों में सी ही ला पाती हूं। यही होता है, हम अपने मन में तय कर लेते हैं इसी तरह यह होने वाला है हमेशा ही, यही मैं कमाता हूं, यही मैं रहता हूं, यह है मेरे टैलेंट का स्तर। हम बस बातों की तरफ कुदरती तौर पर देखते हैं। हमें यह याद रखना होगा, हम एक अलौकिक परमेश्वर की सेवा करते हैं। यदि आप अपना मुंह और पसारेंगे, परमेश्वर इसे भर देंगे। हमने प्रार्थना की, वो सफल हो और ए लाए। वो घर गई और उसने पढ़ाई की, उसने तैयारी की, उसने अपनी भूमिका निभाई, और कुछ हफ्ते बाद वो वापस आई खुशी से भरी हुई, उन टेस्ट रिजल्ट्स को पकड़े हुए। पहली बार उसने उस सब्जेक्ट में ए पाया था। यदि आप पुराने ढर्रे से छूटेंगे और निर्भीक प्रार्थनाएं करने लगेंगे, तो पहली बार इनमें से कुछ चीजें आपको मिलेंगी। पहली बार आपको मिलेगी बहुतायत, आप संघर्ष नहीं करेंगे। पहली बार आपका बच्चा अच्छे फैसले ले रहा होगा। पहली बार आपके जीवन में कोई होगा प्यार करने को।
आप बस सपनों की बात ही नहीं करेंगे, आप अपने सपने जिएंगे। परमेश्वर से सीमाएं हटा दीजिए, सी मांगना छोड़ दीजिए और ए मांगना शुरू कर दीजिए। अपने विश्वास को खींचें। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं। वो आपको आपके हृदय की छिपी याचनाएं देना चाहते हैं, वो चीजें जिनका आप सपना देखते हैं पर आपने किसी को बताया नहीं है। आपको बहुत पसंद आएगा एक नई बिजनेस शुरू करना, एक मिशन ट्रिप पर जाना, शादी करना पसंद होगा, घर लेना पसंद होगा, पर यह नामुमकिन सा लगता है, आपकी पहुंच से परे। यदि आप अपने दोस्त को बताएंगे तो शायद वो हंसने लगे। कोई बात नहीं, आपको उनके अप्रूवल की जरूरत नहीं है। यह आपके और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बीच है। अपने एकांत में, जब कोई आसपास ना हो, आपको निर्भीक होने की जरूरत है और आप मांगने लगे वो छुपे सपने, वो प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने आपके हृदय में डाली हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप जीवन से गुजरें अकेले, बिना तृप्त हुए, कभी अपने सपने साकार न करके। जब आप निर्भीकता से मांगते हैं तब आप स्वार्थी नहीं होते, आप लालची नहीं होते, आप अपने विश्वास को मुक्त कर रहे होते हैं। आप कहते हैं, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आप पूर्ण सामर्थ्य सृष्टि के रचयिता हैं, आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। शास्त्र वचन में लिखा है, तुम्हारे पिता को यह भाता है कि तुम्हें राज्य दे। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर को यह भाता है कि आपके सपने साकार करें। अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को मांगने से आगे जाएं और परमेश्वर से मांगने लगे कि वो आपके लिए कुछ बड़ा करें जो आप अपने बल पर नहीं कर सकते। मत्ती अध्याय 20 में यीशु यरीहो के शहर से जा रहे थे और दो अंधे व्यक्ति सड़क के किनारे बैठे हुए थे। और जब उन्होंने सुना कि ये सारी चहल पहल इसलिए है कि यीशु वहां से गुजर रहे थे, वो चिल्लाने लगे, यीशु हम पर दया कर। उनके आसपास के लोगों ने कहा, हे खामोश रहो, तुम उन्हें परेशान करोगे। वो और भी जोर से चिल्लाए, यीशु कृपया हम पर दया कर। यीशु उन तक आए और कुछ बहुत ही दिलचस्प कहा। उन्होंने कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? खैर, ये जाहिर था कि उन्हें क्या चाहिए। वो अंधे थे, कोई भी ये देख सकता था। यीशु ने क्यों कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? यीशु जानना चाहते थे कि वो क्या विश्वास रखते थे। वो जानना चाहते थे कि उनके विश्वास का स्तर कहां है। वो ये भी कह सकते थे, यीशु हमें बस कोई मदद के लिए चाहिए, अंधे होना बहुत कठिन है। यीशु हमें बेहतर पनाह चाहिए रहने के लिए। अब ये दो आदमी निर्भीक थे। वो सी नहीं मांग रहे थे, वो मांग रहे थे ए। उन्होंने कहा, प्रभु हमें हमारी दृष्टि चाहिए। क्या आप नहीं जानते कि यदि आप अपनी पूरी जिंदगी अंधे रहे हैं तो इसमें निर्भीकता लगती है कि आप किसी से मांगे कि आप देखने के योग्य हो सकें। शास्त्र वचन में लिखा है, जब यीशु ने उनका विश्वास देखा, उसने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वो देखने लगे। पहली बार वो देखने के काबिल हुए। कल्पना करें, आज यीशु आपके सामने खड़े हैं और यही बात पूछ रहे हैं जो उन्होंने उन अंधे आदमियों से पूछा था, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? आप जो प्रतिक्रिया करेंगे उसी पर यह निर्भर होगा कि परमेश्वर क्या करते हैं। बस इतना ही ना कहें, प्रभु मैं इस साल गुजारा कर लेना चाहता हूं, समय बहुत कठिन है। प्रभु मेरा परिवार इतना डिस्फंक्शनल है, मदद करें कि हम इकट्ठे रह सकें। प्रभु मुझे नौकरी में आनंद नहीं मिलता, मदद करें इसे सहन करने में। सी मांगना बंद कर दें, हिम्मत करके कहें, प्रभु मेरा साल बहुत अच्छा गुजरे। प्रभु मैं इस बीमारी से मुक्त होना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपने पूरे परिवार को आपकी सेवा करते देखूं। इसके बारे में सोचना ही काफी नहीं है, उम्मीद करना भी काफी नहीं है। कुछ अलौकिक हो जाता है जब आप मांगते हैं। आप अपने विश्वास पर मांग सकते हैं। जब आप मांगते हैं तो परमेश्वर अनुग्रह मुक्त करते हैं। जब आप मांगते हैं स्वर्गदूत काम पर लग जाते हैं। जब आप मांगते हैं तब अलौकिक दरवाजे खुलने लगते हैं। मेरा एक दोस्त एक नौजवान की बगल में बैठा हुआ था जो एक बहुत ही गरीब गांव में पला बढ़ा था, पूर्वी अफ्रीका में। उनके देश में बड़ा अकाल पड़ा था और वो जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे। 7 साल की उम्र में उसके पिता मार दिए गए थे। 12 साल की उम्र में उसकी मां मर गई और वो अपने भाई बहनों से जुदा कर दिया गया और वो अपनी दादी के पास रहने चला गया। वो बहुत ही बूढ़ी और बहुत बीमार थी, तो उस 12 साल की उम्र में वो उसका केयरटेकर बन गया। वो सुबह 5 बजे उठा करता था और 1 घंटे के लिए पढ़ाई करता। उसे पढ़ना और लिखना और सीखना बहुत पसंद था। 6 बजे उसे हर दिन 1.5 घंटा पैदल चलकर जाना पड़ता पानी लाने के लिए। वो वापस आता और अपनी दादी माँ के लिए ब्रेकफास्ट बनाता और फिर वो गांव के एक छोटे से स्कूल में जाता। वो 3 बजे वहीं से निकलता और वो घर आता, अपनी दादी को खिलाने के लिए कुछ बनाता और फिर 3 घंटे और पैदल चलता, एक बार फिर पानी लाने के लिए। कुदरती तौर पर तो ये लग रहा था कि उसका भविष्य कुछ खास नहीं है। सब हालात उसके खिलाफ थे। वो एक अनाथ था, झोपड़पट्टी में रहता था, कोई माता पिता नहीं, कोई उसकी देखभाल करने के लिए नहीं।
पर इस नौजवान के विषय में कुछ खास था। अंदर ही अंदर उसे विश्वास था कि उसकी तकदीर महान है और वो जानता था उसके अंदर महानता के बीज हैं। हर रात सोने से पहले उस छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में जब कोई आसपास नहीं होता, वो अपने घुटनों के बल गिर जाता और कहता, प्रभु मैं कॉलेज जाना चाहता हूं, प्रभु मैं शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं, मैं अपने जीवन से कुछ फर्क लाना चाहता हूं। वहां उस झोपड़पट्टी में लाखों हजारों बच्चे थे जो रह रहे थे। कोई भी कभी भी वहां से बाहर नहीं निकला था। पर जब आप निर्भीक प्रार्थनाएं करते हैं तो यह परमेश्वर का ध्यान आकर्षित करता है। जब आप कुछ बड़ा मांगते हैं तो यह आपके विश्वास को बाध्य करती है कि सृष्टि की रचयिता आपको जवाब दे। उस देश में बच्चे केवल जूनियर हाई स्कूल तक ही जाते थे। हाई स्कूल में जाने के लिए आपको ट्यूशन फी देनी पड़ती। 99% बच्चे इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। 12 साल की उम्र में एक रात उसे एक सपना आया। अपने सपने में उसने देखा कि वो स्वयं एक गांव से जा रहा है एक घर की तरफ जो करीब 30 मिनट की दूरी पर था। उस घर में उसे एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है मिस्टर स्टैनली। वो बेल्जियम से था। सपने में मिस्टर स्टैनली उसकी मदद करते हैं। वो जाग उठा, उसकी नींद उड़ गई। उसे वो सपना पूरी तरह याद था, हर छोटी छोटी डिटेल्स के साथ। अगली सुबह वो जागा और उसने बिल्कुल वैसा ही घर देखा जो 30 मिनट की दूरी पर था जो उसने अपने सपने में देखा था। वो गार्ड से घिरा था। वो उनके पास गया और उसने कहा, मैं यहां मिस्टर स्टैनली से मिलने आया हूं। वो गार्ड्स हैरान थे, वो शॉक्ड थे। उन्होंने कहा, तुम कैसे जानते हो मिस्टर स्टैनली के बारे में? उसने कहा, मैंने उन्हें सपने में देखा था। मिस्टर स्टैनली ने उसे अंदर बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? उस छोटे लड़के ने कहा, मैं स्कूल जाना चाहता हूं पर मेरे पास कोई पैसा नहीं, मैं एक अनाथ हूं, मैं स्लम्स में रहता हूं। मिस्टर स्टैनली ने कहा, तुम जाओ और सबसे बढ़िया स्कूल ढूंढो जो तुम्हें मिल सके और मैं तुम्हारी ट्यूशन फी दूंगा, मैं तुम्हें स्कूल बुक्स दूंगा, जो कोई भी तुम्हारी जरूरत हो मैं उसकी देखभाल करूंगा। हाई स्कूल में टीचर्स ने गौर किया कि वो कितना एक्सीलेंट स्टूडेंट था और कैसे उसे सीखना बहुत पसंद था। उन्होंने उसे पार्लियामेंट में इंटर्नशिप दिलवाई जहां वो सरकारी अफसरों के नीचे काम करता था, लॉ मेकर्स के नीचे। वो भी ये देख रहे थे कि उसमें कुछ खास बात है। जब वो हाई स्कूल से पास हुआ, गवर्नमेंट ने कहा, हम तुम्हें अमेरिका के एक कॉलेज में भेज रहे हैं लॉ की पढ़ाई करने के लिए। मेरी दोस्त एक प्लेन में उसकी बगल में बैठी थी। उसे अभी अभी उसकी डिग्री मिली थी और वो अपने देश वापस जा रहा था। उसने उससे कहा, उन्होंने तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ग्रूम किया है ना? वो मुस्कुराया और कहा, आप जो कह रही हैं मैम ये सच है। दोस्तों, जब आप निर्भीक प्रार्थनाएं करते हैं आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपको कहां ले जाएंगे। जब आप बड़ा मांगते हैं तो परमेश्वर अलौकिक दरवाजा खोल देंगे। वो आपको सही लोगों से जोड़ेंगे। परमेश्वर आपसे आगे जाएंगे और टेढ़े रास्ते सीधे करेंगे। वो आपसे सपने में भी बात कर सकते हैं। जो आप अपने बल पर नहीं कर सके, परमेश्वर उसे आपके लिए कर सकते हैं। परमेश्वर पूरी सृष्टि को नियंत्रित करते हैं। वो आपकी पृष्ठभूमि से सीमित नहीं है या आप किस देश से आए हैं, आपकी शिक्षा, आपके टैलेंट से। केवल एक ही बात परमेश्वर को सीमित करती है, वो है आपकी सोच। मैं हम सब से ये मांग रहा हूं कि आप इस नए साल में बड़ा सोचें, निर्भीक प्रार्थनाएं करने लगें। परमेश्वर ने कहा है भजन संहिता में, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दूंगा। जब तक आपका सपना अंत में बंधा है किसी और की मदद करने के लिए, तो कोई सीमा नहीं कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं। जब आप कहते हैं, प्रभु मुझे आशीष दें, मुझे आइडियाज दें, रचनात्मकता दें, सेल्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं आशीषित हूं, पर प्रभु ताकि मैं किसी और के लिए आशीष बन सकूं, ताकि मैं इस संसार में फर्क ला सकूं। इस तरह की निर्भीक प्रार्थना परमेश्वर का ध्यान आकर्षित करती है। मैं इस महिला को जानता हूं। करीब 10 साल से उसके बेटे ने उस पर कहर ढाया है। वो जितना हो सकता था बागी था। वो ड्रग्स लेता था और उसने उसका क्रेडिट कार्ड चुरा लिया था और उसे कई किस्म के कर्जों से डुबो दिया था। वो लगातार जेल से अंदर बाहर होता रहता था, उसे पीड़ा और दुख पहुंचाते हुए। बहुत से लोग प्रार्थना की होती, प्रभु बस उसे जेल से बाहर रखें, प्रभु उसे बस ड्रग्स से छुटकारा दें। पर इस महिला ने नहीं। हर दिन वो कहती, प्रभु मैं आपसे मांग रही हूं कि आप मेरे पुत्र को इस्तेमाल करें एक महान तरीके से। प्रभु उसकी मदद करें कि वो अपनी तकदीर पा सके, अपने जीवन से फर्क ला सके। जब उसके दोस्तों ने सुना कि वो कैसी प्रार्थना करती है तो वो एक तरह से हंस दिए। ये नामुमकिन लगता था। पर क्या आप जानते हैं कि आज वो नौजवान एक पास्टर है एक बहुत ही सफल चर्च का, और उनके यहाँ कई तरह के प्रोग्राम हैं उन लोगों की मदद के लिए जो व्यसनी है जैसे कभी वो था। मैं क्या कह रहा हूं? जब परमेश्वर कहते हैं तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं,
तो अपने आप को कम पर ना आके बस गुजारा चलने वाली प्रार्थनाएं ना करें, उसकी तरह कहें, प्रभु मेरे बच्चों की मदद करें लीडर्स बनने में, प्रभु मेरी बिजनेस को बहुतायत की आशीष दें। मैं हर दिन यही प्रार्थना करता हूं, प्रभु हमारी सेवकाई को वहां ले जाएं जहां पहले कभी कोई सेवकाई न गई हो, इस संस्कृति पर प्रभाव डालने में मदद करें। आप कहेंगे जोएल इस तरह की प्रार्थना करने में बहुत साहस लगता है, तुम खुद को समझते क्या हो? परम प्रधान परमेश्वर की संतान, सृष्टि के रचयिता द्वारा खास चुना गया, बिल्कुल आपकी तरह ही। एलीशा के बारे में सोचें, कई सालों तक उसने भविष्यवक्ता एलिया की सेवा की, वो उसका सहायक था। एलिया ने परमेश्वर का अनुग्रह देखा था कई अद्भुत तरीकों से। वही था जिसने आकाश से आग नीचे बुलाई और 400 बाल के झूठे नबी तबाह हो गए। एक बार एलिया ने प्रार्थना की कि बारिश ना हो और 3.5 साल तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई। वो सबसे सामर्थी अभिषिक्त लोगों में से एक था। जब वो बहुत बूढ़ा होने लगा और स्वर्ग पर उठा लिया जाने वाला था, उसने अपने सहायक एलीशा से कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं इतने सालों तक सेवा करने के एवज में? एलीशा कोई साधारण सी चीज मांग सकता था। वो ये कह सकता था, कुछ दिन की छुट्टी कैसी रहेगी, या वो नया आईपॉड कैसा रहेगा, मुझे वो बहुत पसंद है। या उसने ये कहा होता, मेरा अनुरोध यही है कि आपकी सेवकाई आगे चला सकूं। नहीं, एलीशा निर्भीक था, वो ये सिद्धांत समझता था। उसने एलिया की तरफ देखा और कहा, मैं असल में जो चाहता हूं वो है तुम्हारी आत्मा का दुगना भाग। वो कह रहा था, मैं उससे दुगना करना चाहता हूं जो तुमने किया। मुझे चाहिए दुगने चमत्कार, दुगना अभिषेक, दुगना अनुग्रह, दुगना प्रभाव। एलिया ने उसकी तरफ देखकर कहा होता, लड़के तुम क्या समझते हो खुद को, तुम लालची हो, तुम्हें थोड़ा और विनम्र होना पड़ेगा। नहीं, एलिया ने इस विषय में यह कहा, तुम निष्ठा से मेरी सेवा करते रहो और जो तुमने मांगा है वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या आपको पता है कि शास्त्र वचन में यह दर्ज है कि एलीशा ने सचमुच एलिया से दुगने चमत्कार किए? पर यदि एलीशा डरपोक होता और सोचता मैं वो नहीं मांग सकता, वो सही नहीं होगा, तो आज हम उसकी बात न कर रहे होते। आप में से कुछ बहुत थोड़ा मांग रहे हैं। परमेश्वर ने आपके अंदर महानता के बीज रखे हैं। वो चाहते हैं कि आप इस पीढ़ी पर अपनी छाप छोड़कर जाएं। आपको बस जीना और मरना नहीं, और फिर कोई आपको मिस न करें। उस बॉक्स से निकलिए, परमेश्वर से मांगने लगे वो छुपे सपने जो उन्होंने आपके अंदर संजो रखे हैं। आप कहेंगे, जोएल क्या होगा अगर मैं मांगू और ऐसा ना हो? क्या हो अगर आप मांगे और ऐसा हो जाए? जब मेरे पिता प्रभु के पास चले गए और मैं आगे आया चर्च के पास्टर के रूप में, तो लोग अक्सर मुझसे कहते, जोएल तुम्हें लगता है तुम उसे चला सकते हो जो तुम्हारे पिता ने शुरू किया था? कुदरती तौर पर मैं भयभीत था, असुरक्षित था, डरा था, और मेरा दिमाग मुझसे कह रहा था हो ही नहीं सकता। पर भीतर मेरी आत्मा में जहां परमेश्वर रहते हैं, मुझे निर्भीकता महसूस हुई। मैं हमेशा उनसे कहता, जिद में नहीं पर विनम्रता से, कि न केवल जो मेरे पिता ने शुरू किया है उसे आगे चला सकता हूं, पर मेरा मानना है हम और आगे जा सकते हैं। ये परमेश्वर की योजना है। वो चाहते हैं कि हर पीढ़ी वृद्धि करे। मैं कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था कि परमेश्वर मुझे वहां ले जाएंगे जहां वो मुझे आज ले आए हैं। ये सब तभी शुरू हुआ जब मैंने परमेश्वर से सीमाएं हटा दी। मुझे पता नहीं था कि मैं यहां ऊपर आ सकता हूं और प्रभु सेवा कर सकता हूं, पर विश्वास इसी के विषय में तो है। यदि आप इसे अपने बल पर कर सकते तो परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत नहीं। पर जब आप आगे बढ़ते हैं और अपनी स्वाभाविक क्षमता की चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तब ही परमेश्वर की अलौकिक क्षमता काम करने लगती है। मैंने एक कहानी सुनी इस 5 साल के लड़के की। उसकी कोई पालतू गोल्डफिश थी जिससे उसे सचमुच प्यार था, पर किसी कारण सब सिवाय एक वो गोल्डफिश मर गई। एक दिन वो और उसके पिता एक एक्वेरियम में थे और फाइनल गोल्डफिश जो बची थी पानी के ऊपर तैर रही थी, पूरी तरह अकड़ी हुई। उस छोटे बच्चे ने बहुत निराश होकर कहा, डैडी वो भी मर गई। इससे पहले कि पिता कोई जवाब देता, उस छोटे बच्चे ने कहा, क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर से मांगे कि मेरी गोल्डफिश को चंगा कर दें? खैर, उसका पिता एक प्रभु सेवक था। उसने अपने मन में सोचा, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा ये जान ले कि तुम परमेश्वर से कुछ भी मांग सकते हो, पर फिर मुझे उसे समझाना पड़ेगा कि कैसे कुछ प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। और ये तर्क उसके दिमाग में चल रहा था। अंत में उसने इससे जूझना छोड़ दिया और कहा, बेटा यदि तुम प्रार्थना करना चाहते हो तो हम प्रार्थना करेंगे। अगली सुबह तड़के ही पिता ने यह बहुत जोश भरा हाँ सुना जो उसके बेटे की आवाज थी। वो जाकर देखने लगा कि ये एक्साइटमेंट किस वजह से है। उस छोटे बच्चे ने कहा, डैडी ये काम कर गई, मछली बिल्कुल ठीक है, वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। और पिता तकरीबन बेहोश हो गया। पिता ने पहले ही हार का भाषण तैयार कर रखा था, ये इसलिए न हो सका। उसने वो भाषण फेंक दिया और कहा, बेटा परमेश्वर के लिए हर बात संभव है। इससे पिता भी हैरान था। देखो,
जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ये नहीं कहते कि ध्यान रखो कि ये प्रैक्टिकल हो, कि ये तर्क संगत हो, कि ये रीजनेबल हो। ध्यान रखो कि आप इसे समझें। उसने बस कहा विश्वास करो, विश्वास में कायम रहो। यही परमेश्वर को अद्भुत बातें करने देता है। एक एशियन महिला थी जो ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट लेकर आई थी पानी के शुद्धिकरण के लिए। उसने उस पर कई साल काम किया था और रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को लगाया था कि टेस्ट और परिणाम लेकर आए। उसे बिल्कुल ठीक प्राप्त हो गए और उसने इसे पेटेंट करवाया। अब एशिया में अलग अलग बैंकों में जा रही थी कुछ फंडिंग हासिल करने के लिए, पर इकोनॉमी बहुत नीचे आ गई थी और बार बार उसे इनकार ही मिलता। अंत में एक बैंक के एग्जीक्यूटिव को सचमुच उसकी ये इन्वेंशन पसंद आई। उसे वो प्रेजेंटेशन अच्छी लगी, पर वो जोखिम उठाने को बिल्कुल राजी नहीं थी। उसने मजाक में कहा, मैं तुमसे एक डील करता हूं, यदि स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है तो मैं तुम्हें यह लोन दे दूंगा। खैर, स्टॉक मार्केट पिछले 1 साल से नीचे जा रही थी। उसे पता नहीं था वो खुद को किस में फंसा रहा है। वो महिला घर गई और प्रार्थना करने लगी, प्रभु आपने सुना है जो उसने कहा है, कल स्टॉक मार्केट को ऊपर जाने दे ताकि मेरी बिजनेस साकार हो सके। अगले दिन बिना किसी कारण स्टॉक मार्केट में उछाल आया। ब्रोकर, एनालिस्ट वो समझ नहीं पा रहे थे, वो अपने सर खुजला रहे थे। वो सीधे उसके पास गए और कहा, तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। उसने उसे लोन दिया। वो कंपनी वहां से चल निकली और आज वो पूरे एशिया में सबसे अमीर लोगों में से एक है। वो उदारता से देती है सेवकाइयों की मदद करने के लिए और उनके लिए जिन्हें मदद की जरूरत हो। खैर, आप कहेंगे जोएल तुम्हारे कहने का मतलब है कि स्टॉक मार्केट ऊपर गई क्योंकि सिर्फ एक औरत ने प्रार्थना की थी। सुनो, मैं एक विश्वासी हूं, संशयवादी नहीं। तुम इसे लक कह सकते हो, एक अच्छी ब्रेक, एक इत्तेफाक। मैं इसे परमेश्वर का अनुग्रह कहता हूं। जब आप प्रार्थना करते हैं, ये उस हाथ को गति देती है जो संसार पर सत्ता करता है। अपना मुंह ज्यादा पसारो और परमेश्वर उसे भर देंगे। मैंने ये सिद्धांत अपने माता पिता से सीखा है। जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरी माँ किसी भी बात के प्रार्थना करती। यदि कार स्टार्ट नहीं होती तो वो रेडिएटर पर प्रार्थना करती। मैं उन्हें सुनता डिश वॉशर से शैतान को बाहर निकालते। उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं होती। वो वैक्यूम क्लीनर पर भी प्रार्थना करती। एक तरह से वो चीजें जिनके सचमुच कोई मायने नहीं, पर जब 1981 में उन्हें लाइलाज कैंसर के लिए डायग्नोज किया गया तो उसके मायने थे। उन्होंने वही निर्भीकता का इस्तेमाल किया परमेश्वर से वो मांगने में जो मेडिकल साइंस नहीं कर सकती थी। आज 30 साल बाद वो अभी भी जिंदा हैं और स्वस्थ हैं। क्या यह हो सकता है? क्या यह हो सकता है कि आप परमेश्वर का सर्वोत्तम मिस कर रहे हैं क्योंकि आप मांग नहीं रहे? आप शायद सोचते हो ये बहुत बड़ा है, प्रैक्टिकल नहीं, रीजनेबल नहीं। शास्त्र वचन में लिखा है तुम्हें मिला नहीं क्योंकि तुमने मांगा नहीं। निर्भीक प्रार्थनाएं करने लगे। जब मैं छोटा था, हमारा परिवार एक सज्जन को जानता था जिसका नाम था केसी। उसकी जीविका थी घर का सामान शिफ्ट करना। वो हर बात के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखता था। एक दिन वो और उसका क्रू एक सड़क पर ड्राइव करते जा रहे थे और उन्होंने लाद रखा था ये बड़ा सा घर। इसमें कई हफ्तों की तैयारी लगी थी। उन्हें परमिट्स लेने पड़े थे और पावर लाइंस ऊपर करनी पड़ी थी। ये बहुत बहुत बड़ा काम था। वो कई घंटों तक इन ग्रामीण सड़कों से सफर कर रहे थे। अंत में वो अपनी मंजिल पर पहुंचे, पर जैसे ही वो अनलोड करने ही वाला था, केसी को पता चला कि वो अपनी मेन चेन भूल आया है। बिना इस चेन के वो काम खत्म नहीं कर सकता था। नजदीक का शहर कई घंटे दूर था। अगर वो इंतजार करते तो रोशनी चली जाती। पर केसी ये सिद्धांत समझता था। उसे पता था कि निर्भीक प्रार्थना कैसे करते हैं। उसने अपने क्रू को बुलाया और कहा, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें एक चेन दें। वो हंसने लगे। उन्होंने कहा, केसी हम यहां एक सुनसान जगह पर हैं। तुम क्या सोचते हो परमेश्वर हम पर चेन बरसाएंगे आसमान से? उसने कहा, मुझे पता नहीं, पर कोशिश तो करें। उसने कहा, प्रभु मैंने अपना जीवन और अपना बिजनेस आपको समर्पित कर दी है। मैं आपसे मांग रहा हूं किसी तरह, किसी तरीके से हमें एक चेन दे दें ताकि हमें एक दिन जाया न करना पड़े। वो एक तरफ खड़े थे इस सड़क पर, उस गांव की। उनके ठीक सामने ये एक बड़ा सा मोड़ था उस सड़क पर। करीब 15 मिनट के बाद जब वो विचार कर ही रहे थे कि आगे क्या करें, ये पुराना खटारा पिकअप ट्रक आया लड़खड़ाता हुआ उस सड़क से बहुत ज्यादा तेजी से। उसका टेल गेट नीचे था। जब उसने वो शार्प टर्न लिया उस मोड़ पर, तो एक बड़ी सी चेन उस ट्रक के पीछे से उछलकर नीचे गिरी और फिसलते हुए सीधे केसी के पांव पर आकर गिरी। उसने चेन उठाई और कहा, चलो काम पर लग जाएं। शास्त्र वचन में लिखा है, क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन है? परमेश्वर की सीमा निकाल दें। चलो निर्भीक प्रार्थना करना शुरू करें।
परमेश्वर से असाधारण बातें मांगनी शुरू करें, न केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतें। परमेश्वर से साहस करें कि आपके सपनों को वो साकार करें। उनसे अपने हृदय की छुपी याचनाएं मांगे। उनसे मांगे तब भी जब यह असंभव लगता हो। परमेश्वर कह रहे हैं, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं। आप में से कुछ सी मांग रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं ए मांगना शुरू करें। एक बड़ी सोच रखें, विश्वास बढ़ाएं, इससे परमेश्वर अद्भुत कार्य करते हैं। अगर आप ये निर्भीक प्रार्थनाएं करेंगे, केसी की तरह आप परमेश्वर को प्रकट होते देखेंगे और राह बनाते जब लगे कि कोई राह नहीं है। उस एशियन महिला की तरह आप परमेश्वर के अनुग्रह की असीम महानता देख सकेंगे। एलीशा की तरह आप दुगना भाग देखेंगे। आप उससे ज्यादा हासिल करेंगे जो आपने सोचा था। मैं ऐलान करता हूं कि आप अपनी परमेश्वर द्वारा दी गई तकदीर को पा सकेंगे। 2012 होने वाला है एक कमाल का वर्ष, विश्वास, अनुग्रह और विजय का आपके लिए, यीशु के नाम पर। क्या आज आपने ये ग्रहण किया? आमीन। मैं जानता हूं आपने किया। चाहते आपको ये अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। ये साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके। एक बाइबल आधारित चर्च में आइए, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंचाएंगे।